बैक टू माय चैनल आओ सीखे आज का टॉपिक बहुत ही खास है क्योंकि आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ एक नए तरीके से इंग्लिश। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि का के लिए हम कई तरीके से का को लिखते हैं। पहला सी के होता है, के होता है, क्यू होता है और आपका मतलब सी के को कब लिखना है, के को कब लिखना है, क्यू को कब लिखना है, सी एच को कब लिखना है और आपका जो भी है ये सारे के सारे इनको कैसे लिखना है, इनके क्या रूल्स है, क्या आप अभी तक सही लिखते हैं। और जैसे सी एच हो गया, हमें नहीं पता होता कि का कब लिखना है सी एच के लिए, या फिर आपका क्यू हो गया तो उसको का के लिए कब लिखना है। तो इतने सारे डिफ़िकल्ट जो टॉपिक हैं और इनको कैसे लिखना या पढ़ना है ये आज सीखेंगे हम आज की क्लास में। पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको टॉपिक को अच्छे से समझने में मदद हो सके और आप कभी भी गलती ना करें। ये मेरी गारंटी है कि टॉपिक देखने के बाद आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए ताकि आप और भी जल्दी इंग्लिश सीख सके। चलिए स्टार्ट। तो सबसे पहले हम सीखने वाले हैं कि सी को का कब पढ़ते हैं। उसके बाद हम जानेंगे एक एक करके सारे रूल्स कि सी के बाद और क्या क्या है जिसे हम का पढ़ते हैं या का लिखते हैं। तो सबसे पहले सी को का कब पढ़ते हैं, जब किसी वर्ड में सी के बाद ए हो, ओ हो, यू हो या कोई व्यंजन हो, यानी कि कोई भी व्यंजन हो। व्यंजन किसे कहते हैं, जो मात्रा नहीं होती है उसे हम व्यंजन कहते हैं। अगर ए हो, यू हो या फिर कोई भी व्यंजन हो सिर्फ एच को छोड़ के, तो हमेशा सी को का पढ़ा जाता है। और एक और सिंपल तरीका बताऊं, अगर कभी भी सी के बाद ई आई वाई छोड़ के, ई आई वाई छोड़कर अगर कुछ भी हो तो सी को का पढ़िए, ऐसे भी याद कर सकते हैं। एच को छोड़ के और ई आई वाई को छोड़ के अगर सी के बाद कुछ भी होगा तो सी को का पढ़ेंगे। या फिर आप इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे। तो जब किसी वर्ड में सी के बाद ए ओ यू या कोई व्यंजन यानी कि कोई भी कॉन्सोनेंट जो सी के बाद आता हो तो सी को हम का पढ़ते हैं, सिर्फ एच को छोड़ के, क्योंकि सी के बाद अगर एच आ जाएगा तो फिर वो का नहीं चा बन जाएगा। इस वजह से सी को आई मीन एच को छोड़ के। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सी के बाद ए है तो सी को हम का पढ़े, यानी कि सी ए पी। सी को का पढ़ रहे हैं, ए को ए पढ़ते हैं बीच में, पी को पा पढ़ रहे हैं यानी कि कैप। इसी तरीके से सी के बाद ओ है तो सी के बाद ओ होता है तब भी हम सी को का पढ़ते हैं। तो सी को हमने का पढ़ा, ओ को ओ पढ़ा यानी कि को, और सी के को भी हम का पढ़ते हैं यानी कि कॉक। ठीक है, उसके बाद जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं सी यू एल यानी कि कल, क्योंकि सी को का पढ़ते हैं, यू को आ पढ़ते हैं, एल को ला पढ़ते हैं। तो यहाँ पर सी के बाद यू है तो सी को हम का पढ़ रहे हैं, कल प्रीत, कल प्रीत यानी कि कलप्रीत यानी कि अपराधी। ठीक है, उसके बाद सी को हम देख, सी के बाद देखिए कोई लेटर है तो मैंने बताया अगर सी के बाद कोई भी लेटर हो यानी कि कॉन्सोनेंट हो, कोई कॉन्सोनेंट है यानी कि एल है तो एल तो ला होता है यानी कि सी के बाद कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ पर हम सी को का पढ़े। जैसे क ला को हमने ल पढ़ा और ई आर को हम ईयर पढ़ते हैं या फिर ईयर पढ़ते हैं। आप इसे ईयर की जगह ईयर पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ज़्यादातर ईयर ही पढ़ा जाता है। जैसे क्लियर, क्लियर यानी कि आदि। क्लियर का मतलब होता है इसको क्लियर कर दो। क्लियर का मतलब एक इस तरीके से भी समझ सकते हैं, इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर दो यानी कि ख़त्म कर दो। ठीक है, तो ये आदि यानी कि और भी ऐसे होते हैं। क्लियर का मतलब आदि नहीं है, आदि का मतलब है और भी ऐसी वर्ड मीनिंग है जिसमें सी को का पढ़ते हैं। यानी कि क्लियर का मतलब है इसको कंप्लीट करना यानी कि ख़त्म करना एक तरीके से। अब आगे जान लेते हैं। अब देखिए सी को हम दो तरीके से पढ़ते हैं, एक होता है हार्ड और एक होता है सॉफ्ट। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, हार्ड पढ़ रहे हैं। हार्ड का मतलब होता है जैसे जिसमें हम सी को एक तरीके से आपको बताऊं, जैसे जिसमें हम सी को खींच रहे हो, खींच के पढ़ना। जैसे कॉल, आप खींच रहे हैं ना, कच, कच। या फिर कैट, कैट, काउंट, काउंट यानी कि आप सी को खींच रहे हैं। समझ में आया कि कभी भी ए और यू होता है तो वो जो सी होता है उसे खींच के पढ़ा जाता है। अगर हम कहते हैं ना बोलने में कैसे पता चलेगा कि हमें सी लिखना है, तो कभी भी जो सी आई मीन जो का खींच के बोला जा रहा हो उस का के लिए आपको सी लिखना है। इसीलिए हम इसे हार्ड बोलते हैं, हार्ड सी यानी कि जिसमें हम का लिखते हैं। तो जो भी एकदम खींच के बोला जाता हो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, हम सी लिखेंगे का के लिए, जो भी का खींच के बोला जाएगा। आप जैसे कि सी एच को का कब पढ़ते हैं, तो देखिए जब किसी वर्ड के शुरू में सी एच हो यानी कि कहीं पर भी अगर शुरू में सी एच हो
और उसके बाद कोई व्यंजन हो। व्यंजन का मतलब जो मात्रा नहीं होते हैं वो व्यंजन होते हैं, यानी कि जो वोबल्स नहीं होते हैं वो व्यंजन होते हैं। और जैसे व्यंजन है और फिर उसके बाद एक और वर्ड आ जाए और फिर सी एच ओ। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, एक बार अच्छे से समझा देती हूँ। तो देखिए, कभी भी सी एच ओ और सी एच के बाद अगर दोबारा से कोई वर्ड आ जाता है, यानी कि कोई व्यंजन आ जाता है सी एच के बाद, तो हम सी एच को कहाँ पढ़ते हैं। या फिर कभी भी बीच में सी एच होता है तो ज़्यादातर सी एच को कहाँ पढ़ा जाता है। ये एक बेसिक रूल्स है जिससे आप याद कर सकते हैं। और ज़्यादातर सी एच कब आता है, जैसे स्कूल, प्राकृतिक, जैसे स्कूल हो गया, साइंस के रिलेटिव, डॉक्टर, बस यहाँ ज़्यादातर आता है। लेकिन जो मैंने यहाँ पर लिखा आप इससे और भी जल्दी से सीख जाएंगे। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो जैसे आप इसमें एग्जाम्पल देख रहे हैं, अगर कभी भी सी एच के बाद कोई कॉन्सोनेंट होगा डायरेक्ट सी एच के बाद, तो आपको सी एच को कहाँ पढ़ना है। सी एच के बाद अगर कोई कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन है तो सी एच को कहाँ पढ़ेंगे। और चाहे वो शुरू और बीच में दोनों के लिए अप्लाई करता है। जैसे टेक्निकल में आप देख रहे हैं बीच में सी एच है और उसके बाद एन है। एक्ट में क्या है, सी एच के बाद ई आ रहा है लेकिन ये बीच में है। तो बीच में अगर सी एच होगा तो उसमें तो हम नॉर्मली का पढ़ेंगे, लेकिन शुरू में जब भी पढ़ना है जब सी एच के बाद कोई दूसरा व्यंजन होगा। अगर वोवल से तो आपको सी एच को चा पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे जान लेते हैं। अब हम जान लेते हैं के को भी का पढ़ते हैं। तो के को तो वैसे नॉर्मली का ही पढ़ते हैं, लेकिन के को लिखते कब है ये भी समझा देती हूँ। एक और चीज़ बोल दूँ, अगर आप हमारी कोचिंग करना चाहते हैं तो आप हमारी कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर, जो नंबर है आप इस पे कॉल या मैसेज करके। अब देखिए, कभी अगर के बाद, अगर कभी भी के बाद आई होता है या फिर ई आई वाई होता है तो हम अक्सर का के लिए के ही लिखते हैं। यानी कि अगर का के बाद ई आई वाई होगा तो हम के लिखेंगे। जैसे नाइफ हो गया, काइट हो गया, नी हो गया, और कोला हो गया, कंगारू हो गया, कीवी हो गया, किंग हो गया। ठीक है, लेकिन एक और चीज़ बता दूँ, जो मेन चीज़ है वो ये है कि कभी भी के एन साथ में होता है तो के को साइलेंट रखा जाता है। तो यहाँ पर हम के एन में जैसे नाइफ पढ़ रहे हैं तो एन को ना पढ़ा, आई को आई पढ़ते हैं। जैसे मैंने बताया एक लेटर छोड़ के ई होता है, एफ को फा पढ़ रहे हैं, लास्ट वाले ई को नहीं पढ़ते हैं। काइट में के को का पढ़ रहे हैं, आई को हम आई पढ़ते हैं अगर एक लेटर छोड़ के ई होता है। टी को टा पढ़ रहे हैं और लास्ट वाले ई को नहीं पढ़ते हैं। इसी तरीके से के एन डबल ई यानी कि नी, तो इसमें के एन साथ में है शुरू में तो हम के को नहीं पढ़ेंगे, एन को ना पढ़ा और डबल ई को हमने ई पढ़ा। कोला में आप देख रहे हैं के को का पढ़े हैं, ओ ए को ओ पढ़ते हैं तो को हो गया, एल को ला पढ़ा, लास्ट में अगर ए होता है तो ए को आ पढ़ा। ठीक है, उसके बाद जैसे कंगारू, कंगारू में देखिए के को का पढ़ रहे हैं, ए एन को हम कन पढ़ रहे हैं यानी कि कन। कंगारू ने ए एन को अन पढ़ते हैं इसलिए कान हो गया, जी को गा पढ़ रहे हैं और ए आर को भी हम क्या पढ़ते हैं, कंगारू, गारू। क्योंकि ए आर को हम आर भी पढ़ते हैं इस वजह से। आर को हमने रा पढ़ा और डबल ओ को हम ऊ पढ़ते हैं यानी कि कंगारू। कीवी में भी के को का पढ़ रहे हैं, आई को ई पढ़ा, वी को वा पढ़ा, आई को ई पढ़ा यानी कि की बी। किंग में देखिए के को का पढ़ते हैं, आई को हमने आई ई पढ़ा, एंड कभी भी आई एन जी होता है तो उसको हम इंग पढ़ते हैं यानी कि किंग। उसके बाद आपका कैनल, तो के को का पढ़ा, ई को ए पढ़ा, डबल एन को ना पढ़ा और ई एल को हम अल पढ़ते हैं यानी कि केनल। उसके बाद किटन, तो किटन में आप देख रहे हैं के को का पढ़ा, आई को हम यहाँ पर आई क्यों नहीं पढ़ रहे, क्योंकि कभी भी अगर ई को लास्ट में मैंने बोला एक लेटर या दो लेटर छोड़ के ई होता है तो आई को आई पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आई है ना वो ई नहीं है, ना ही उसको कुछ और नहीं पढ़ा जा रहा। यहाँ पर ई को हम आ पढ़ रहे हैं क्योंकि ई एन को आ पढ़ते हैं। और जब ई एन आ हो गया यानी कि ई आपका आ हो गया तो अब वो ई नहीं रहा, अब वो आ बन गया है, तो इसीलिए हम इसे की पढ़ रहे हैं यानी कि आई को ई पढ़ रहे हैं और टी को टा पढ़ रहे हैं, ई एन को ना पढ़ रहे हैं। तो ये क्या होगा, किटन, किटन। ठीक है, और उसके बाद किचन, किचन में देखिए के को का पढ़ रहे हैं, आई को ई पढ़ रहे हैं तो की हो गया। कभी भी सी एच से पहले टी होता है तो टी को नहीं पढ़ते तो किच हो गया। उसके बाद ई एन को हमने अन पढ़ा यानी कि चन, किचन, किचन। तो अच्छे से एक एक को देख लीजिए। यहाँ पर के को सिंपली का पढ़ना है और इतना कंफ्यूज नहीं होना है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि आगे भी आप ऐसी इंग्लिश सीख सके। अभी आगे मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लाने वाली हूँ जिससे आपने सोचा भी नहीं होगा, ऐसे ऐसे टॉपिक इंग्लिश के जो आपने कभी किसी टीचर ने नहीं पढ़ाए होंगे। अब जैसे मैंने बोला था कि कहीं पर भी के एन होता है तो हम के को नहीं पढ़ते हैं। जैसे इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं।
के का उच्चारण का होता है, ये आपको पता ही है। लेकिन जब किसी वर्ड के शुरू में के एन हो, मैंने क्या बोला था, कभी भी शुरू में के एन हो तो के को नहीं पढ़ा जाता है। तो वही चीज़ मैंने बताई है और यहाँ पर लिखी है। तो आप इसे एक बार कॉपी में लिख के नोट्स भी बना सकते हैं। और अभी हमारी कोचिंग में हमने एक नया रूल्स चालू किया है, जिसमें हम आपको रूल्स के साथ साथ रेगुलर आपके साथ रीडिंग भी कराएंगे। यानी कि हम आपको रूल्स भी सिखाएंगे और आपको रीडिंग भी खुद कराएंगे अपने लाइव क्लास में। हम देखेंगे आप सही पढ़ रहे हैं या गलत, और ऐसे ही आपको इंग्लिश पढ़ना अच्छे से सिखाने वाले हैं। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। के एन यानी कि के साइलेंट है, एन को ना पढ़ा और ओ डब्ल्यू को ओ पढ़ते हैं यानी कि नो यानी कि जानना। उसके बाद के एन, तो के साइलेंट है, एन को ना पढ़ा, आई को बीच में ई पढ़ते हैं और टी को हम टा पढ़ते हैं यानी कि निट। निट का मतलब होता है बुनना, ठीक है। उसके बाद थोड़े और स्पेलिंग देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि NIT, तो नीट होता है, ये तो आप अभी पढ़ा ही था। आप जैसे दूसरे नंबर पे देख रहे हैं KNOT, KNOT यानी कि के साइलेंट है, क्योंकि के एन साथ में होगा तो के को नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सभी में के एन साथ में है, तो आपको के को नहीं पढ़ना है। जैसे एन को ना पढ़ा, ओ को ओ पढ़ा, टी को टा पढ़ा यानी कि नॉट, नॉट। इसी तरीके से तीसरे नंबर पे देखिए KNEE, तो के साइलेंट है, एन को ना पढ़ा, डबल ई को ई पढ़ा यानी कि नी। उसके बाद चौथे नंबर पे देखिए KNOV, तो के साइलेंट है, एन को ना पढ़ा, ओ को ओ पढ़ा, बी को बा पढ़ा यानी कि नो। उसके बाद ये चौथे नंबर के बाद पांचवा नंबर का देखिए KNOW, तो के साइलेंट है, एन को ना पढ़ा, ओ डब्ल्यू को ओ पढ़ा यानी कि नो। उसके बाद छठे नंबर का देखिए KN यानी कि के साइलेंट है, एन को ना पढ़ा, EW को ऊ पढ़ा यानी कि न्यू। उसके बाद ये सेकंड लाइन में आ जाइए, KNIFE, तो के साइलेंट है क्योंकि शुरू में है, एन को ना पढ़ा, आई को आई पढ़ेंगे क्योंकि एक लेटर छोड़ के ई है, और एफ को फा पढ़ेंगे। नाइफ, लास्ट वाले ई को नहीं पढ़ते हैं। उसके बाद KNOWN, तो के साइलेंट है, एन को ना पढ़ेंगे, ओ डब्ल्यू को ओ पढ़ेंगे, एन को ना, तो नो, न, नॉन। उसके बाद KNI, के में आप देखिए यहाँ पर याद रखिएगा, कभी भी IGH हो, IGH हो तो हमेशा आई को आई पढ़ना है। जैसे एन को ना पढ़ा, आई को आई पढ़ा, GH हमेशा साइलेंट रहता है। कभी भी IGHT हो तो GH को नहीं पढ़ते हैं। तो नाई हो गया, NI नाई, और टी को हमने टा पढ़ा, GH साइलेंट है तो क्या हो गया, नाइट, नाइट। उसके बाद यहाँ पर देखिए नाइट के नीचे वाला KNOCK, तो के साइलेंट है, एन को ना पढ़ा, ओ को ओ पढ़ा और सी के को का पढ़ते हैं यानी कि नॉक, नॉक। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए पांचवें नंबर पे KNEAD, यानी कि के को हम साइलेंट रखेंगे, एन को ना पढ़ा, ई को EAD को हमने क्या पढ़ा, ई पढ़ा, नी, और डी को डा पढ़ा है, नीड। उसके बाद जैसे KNUCKLES, तो इसको क्या पढ़ेंगे, एन को हम ना पढ़ेंगे क्योंकि के साइलेंट है, और यू को हम आ पढ़ेंगे, न। उसके बाद सी के को का पढ़ेंगे, नक, तो ये तो नक हो गया, और सी के को हमने का पढ़ा, नक। उसके बाद एल को हमने क्या पढ़ा, कि एल को हम ला पढ़े और ई एस को हम क्या पढ़े, नकल्स, नकल, ई एस को हम सा पढ़े, नकल्स, नकल्स क्या पढ़ेंगे, नकल्स। और उसके बाद ये लास्ट लाइन पे आ जाते हैं, KNITTING, यानी कि के को साइलेंट रखेंगे तो एन को ना पढ़ा, आई को ई पढ़ा, नी। उसके बाद डबल टी को टा पढ़ेंगे और ING को इंग पढ़ेंगे यानी कि निटिंग, निटिंग। उसके बाद यहाँ पर इसके नीचे वाले सेंटेंस में आ जाते हैं KNEE, तो पहले आप के को साइलेंट रखिए और एन को ना पढ़िए और डबल ई को ई पढ़िए, नी हो गया। नी के बाद आपको CAP, कैप, नी कैप, नी कैप, ठीक है। उसके बाद KNOTHOLE, आपको कैसे पढ़ना है, देखिए KNO को पढ़िए, तो के साइलेंट है, NO को नो पढ़ा। उसके बाद आप इसको छोड़ के इसको पढ़िए, THOLE, तो TH को क्या पढ़ते हैं, थ, और O को क्या पढ़ेंगे, ओ, यानी कि थो ल। लास्ट पूरा क्या हो गया, नो थोल, नो थोल, नो थोल। उसके बाद लास्ट देख लेते हैं, ये जो लास्ट वाला है KNOWLEDGE, तो पहले आपको क्या करना है, KNOW को पढ़िए, तो के को साइलेंट रखेंगे, एन को ना पढ़ा, OW को ओ पढ़ा यानी कि नो। अब आप नो को हटा दीजिए, अब हम इसके लास्ट वाला पढ़ते हैं, LEDGE। तो एक चीज मैंने आप लोगों को बताई थी कि अगर कभी भी आपका जी से पहले डी होता है तो डी को साइलेंट रखते हैं। तो एल को ला पढ़ा, ई को ई पढ़ा, ली हो गया,
और जी को जा पढ़ा क्योंकि जी के बाद ई है और लास्ट वाले ई को नहीं पढ़ेंगे तो लीज हो गया क्योंकि डी साइलेंट है तो नो लीज, नॉलेज। समझ में आ गया। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब ये तो सभी जानते हैं कि सी के को का पढ़ा जाता है। तो अगर कहीं पर भी सी और के हो तो आपको उनको अलग अलग नहीं पढ़ना है, आपको उसको एक ही साथ पढ़ना है। और क्या पढ़ना है? का पढ़ना है। बहुत ही सिंपल है, सबको पता है। नहीं पता तो याद कर लीजिएगा। अब उसके आगे देख लेते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। अब जैसे आपने लिखा नेक, तो यहाँ पर सी के हैं तो सी के को कब पढ़ रहे हैं? रेक, रेक यानी कि सी के हैं तो रेक का मतलब क्या होता है? बोतल रखने की डाट। आई मीन जो कहते हैं ना बोतल रखने की एक डांट होती है, तो बोतल रखने की डांट ये तो पता चल गया, लेकिन नेक मतलब गर्दन, ये तो सभी को पता होता है। नहीं पता तो याद कर लीजिएगा। चलिए अब ये तो सिंपल टॉपिक था, अब आगे और टॉपिक पे बात कर लेते हैं। आप क्यू और यू के बारे में जान लेते हैं। क्यू यू यानी कि क्यू को का कब पढ़ते हैं? तो कभी भी अगर क्यू के साथ यू आएगा तो क्यू को का पढ़ा जाएगा और यू को वा पढ़ा जाएगा। जैसे क्यू को का पढ़ेंगे और यू को वा पढ़ेंगे। तो कभी भी क्यू और यू साथ में होते हैं तो इनको कब पढ़ा जाता है? क्योंकि क्यू हमारा का है, यू हमारा बा है, तो कब हो गया ना। जैसे आपको कुछ एग्जाम्पल दिखा देती। आप जैसे हम इसको क्या पढ़ते हैं? कोरल, तो ये क्या होगा? कॉरल होता है क्योंकि ए को यहाँ पर हम आर पढ़ रहे हैं तो क्वारल, क्वारल। उसके बाद इसका मतलब क्या होता है? जैसे हम क्वारल भी पढ़ते हैं तो इसका मतलब होता है झगड़ा या फिर झगड़ा ही समझ लीजिए। उसके बाद क्यू यू ई एस टी, तो क्यू यू को हम कब पढ़े? ई को हम ए पढ़े तो को वे। आप व के ऊपर मात्रा लगाइए, आप कंफ्यूज मत होइए। आपने क्वारल पढ़ा, इसी तरीके के को वेस्ट, कुवेस्ट, कवेस्ट, 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 क्योंकि वो तो का है ना। इसका मतलब होता है खोज। अब इसी से जुड़ी हुई कुछ और वर्ड मीनिंग पढ़ लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है हमें पढ़ने में, इसलिए। जैसे क्यू यू आई डबल एल, क्यूएल हो गया क्योंकि क्यू को हमने का पढ़ा, यू को हमने वा पढ़ा। क ब बापी के अंदर बी ल, कुएल, कुएल। तो कुएल हो गया, क्विक हो गया क्योंकि क्यू यू को हमने क्या पढ़ा? क व, आई को हमने ई पढ़ा, क्विक, क्विक। इसी तरीके से तीसरे नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन, क्वेश्चन। देखिए टी आई ओ एन से पहले अगर एस होता है तो हम उसे टी आई ओ एन को चन पढ़ते हैं, यानी कि को क्वेश्चन, क्वेश्चन। क्योंकि क्यू यू को कब पढ़ा? ई को ए पढ़ा, एस को सा पढ़े, टी आई ओ एन को चन पढ़े, क्वेश्चन, क्वेश्चन। इसके बाद क्यू यू आई एल टी, क्विल्ट, क्विल्ट, क्विल्ट। क्यू यू आई जेड, क्विज, क्विज। क्यू यू डबल ई एन, क्वीन, क्योंकि क्यू को का पढ़ा, यू को वा पढ़ा, डबल ई को ई पढ़ा, क्वीन, एन को ना पढ़ा। क्वार्टर, क्वार्टर। क्यू यू ए क्वा, आर को रा पढ़ा, ए आर को आर पढ़ते हैं इसलिए क्वार, टी आई ई आर को टर, क्वार्टर। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? क्यू यू ए आई एल, तो क्यू यू को क ब, बापे के मतलब बे ल, क्वेल, क्वेल, क्योंकि ए आई को ए पढ़ते हैं ना। उसके बाद क्यू यू ए सी के, तो क्यू यू को क ब, ए को ए पढ़ा कुए और सी के को हमने क्या पढ़ा? का, क्वेक, क्वेक। उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। अब आप लोग पढ़िए, ठीक है। उसके बाद जब किसी वर्ड के अंत में यानी कि लास्ट में अगर क्यू यू ई होता है तो हम तब भी क्यू यू ई को का पढ़ते हैं क्योंकि क्यू यू को हम का पढ़े और लास्ट वाले ई को नहीं पढ़े। तो कहीं पर भी अगर ये लास्ट में तीनों होंगे तो आप इसे का पढ़ेंगे। एक और चीज़ बता दूं, अगर आप चाहते हैं मेरे बारे में जानना, मैं कहाँ रहती हूँ, मैं क्या पढ़ाती हूँ, मैं कोचिंग पढ़ाती हूँ या स्कूल में पढ़ाती हूँ, मैं कितनी इनकम कमाती हूँ, जो भी है मेरे बारे में अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें मैं अपने ब्लॉग डालने वाली हूँ अपने बारे में। मैंने किस तरीके से पढ़ाना स्टार्ट करा, मैं कुछ टिप्स भी दूंगी आप किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप एक लेडीज़ हैं या आप जेंट्स हैं, जो भी हैं, आप लाइफ में आगे कैसे बढ़ सकते हैं, जो भी मैंने संघर्ष सहा है, जो भी मैंने अपनी लाइफ में जिया है, अगर आप भी चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एम ओ एस, मॉक्स हो गया, क्यू यू ई का हो गया, मॉक्स मतलब मस्जिद होता है। मॉक्स बोलते हैं इसको, ओ को ओ पढ़ते हैं, लेकिन इसको मार्क्स भी बोला जा सकता है क्योंकि यहाँ पर ओ को हम आ पढ़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसी वर्ड मीनिंग होती है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, तो आप इसे मॉक्स भी पढ़ सकते हैं, मार्क्स भी पढ़ सकते हैं। तो मॉक्स ही पढ़िए क्योंकि मैंने ज़्यादातर मॉक्स ही सुना है, लेकिन इसमें मैंने लिख दिया है दूसरा तरीका भी। उसके बाद फिजिक, फिजिक में आप देखिए फी एच को फा पढ़ते हैं, आई मीन वाई को हम ई पढ़े हैं तो फी हो गया, एस को बीच में जा पढ़ते हैं, आई को ई पढ़ते हैं, फी जी
और क्यू यू ई को हम का पढ़ते हैं। फिजिक यानी कि काया होती है, लेकिन हम लोग काया वगैरह नहीं जानते हैं, हम नॉर्मली फिजिक्स से ही जानते हैं। तो आप भी जैसे चाहें वैसे समझ सकते हैं। अगर आप आगे भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं और ऐसे डिफिकल्ट जो हमारे रीडिंग के टॉपिक हैं आपको नहीं समझ में आता है, लिखना नहीं आता है, पढ़ना नहीं आता है, तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।